हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सेंटेंस सेंटेंस काइंड्स और इससे जुड़े हुए ढेर सारे क्वेश्चन जो अक्सर हमारे दिमागों में आते रहते हैं। हम अक्सर इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि सेंटेंस कितने काइंड्स होते हैं, ये क्या होता है और इसे कितने काइंड्स हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, इसकी एग्जाम्पल क्या है। ऐसे जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम आज हम जो है आपके सामने इस वीडियो में पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस क्या चीज होता है। सेंटेंस सेंटेंस को हिंदी में बोला जाता है वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में बोला जाता है वाक्य। जैसे दोस्तों, हम लोग जो है जब भी कभी कुछ बोलते हैं, हमारे मुंह से कोई भी बात निकलती रहती है, उस बात को ही वाक्य बोला जाता है। क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में काफ़ी कुछ बोलते चले जाते हैं। दिन भर हम सुबह उठते हैं, माँ बाप को गुड मॉर्निंग वगैरह है बोलते हैं, स्कूल जाते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं। ये सारी बातें हमारी सेंटेंस में आती है। ठीक है, तो ये बात हमने समझी। सेंटेंस क्या चीज़ है? सेंटेंस जो है हमारे मुंह से बोली जाने वाली बातें। ठीक, अब इसकी हम डिफिनेशन देते हैं कि इस ग्रामर में इसकी डिफिनेशन कैसे होती है, क्या लिखा जाता है। तो इसकी डिफिनेशन जो होती है हमारी, सेंटेंस को कहते हैं कि सबसे पहला चीज होता है सेंटेंस के लिए कि ये होता है अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सबसे पहले लिखते हैं अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है हमारे लिए कि सेंटेंस क्या चीज है। सेंटेंस जो होता है उस शब्दों का एक समूह होता है। शब्दों का एक समूह होता है। और दूसरा चीज क्या है, देखिए वो समूह कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मैंने यहां पर लिख दिया बॉय, गुड, ये नहीं। क्यों? क्योंकि बॉय अच्छा, ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है। जैसे मैंने लिख दिया एज, आ, राम, गुड, फॉर, ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पहले आपको बताया कि सेंटेंस होता है, क्या होता है? एक वर्ड का एक ग्रुप होता है जिसका कोई एक मतलब निकले। दूसरा चीज क्या है, उसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे है कि दैट हैज अ कंप्लीट सेंस। और दूसरा चीज क्या है इसके लिए कि ये जो सेंटेंस जो होता है वर्ड ग्रुप तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इसका एक कंप्लीट मतलब भी निकलना चाहिए। कंप्लीट मतलब का मतलब क्या है कि जैसे हमने लिखा, हमने लिख दिया इफ आई वर आ किंग। हमने यहां पर लिख दिया कि इफ आई वर आ किंग, अगर मैं राजा होता, तो इसका कोई मतलब निकल नहीं रहा है। अगर हम किसी से बात बोलते हैं कि अगर मैं राजा होता, तो ये बात जाहिर सी बात है कि वो आदमी आगे सोचेगा कि इसका कोई मतलब तो निकलना चाहिए। आगे क्या, जैसे हमने बोल दिया बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। इसका मतलब नहीं था क्योंकि मैं बीमार था, तो इससे क्या मतलब है कि हम आए नहीं, या कोई और भी बात। मतलब ये है कि इसका सेंस जो है पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और उसके बाद फिर आगे क्या कह रहा है? आगे इसके आगे है कि दैट बिगिंस विथ कैपिटल लेटर्स। और उसके बाद क्या है कि ये जो मीनिंगफुल ग्रुप है, जो सेंटेंस है, ये वर्ड का मीनिंगफुल ग्रुप होता है। इसका अपना एक कंप्लीट सेंस होता है कि अगर हमने एक सेंटेंस बोला तो सामने वाले व्यक्ति के दिमाग को वो पूरा मैसेज पहुंच जाना चाहिए कि इस व्यक्ति ने क्या बोला। और दूसरा चीज ये है कि वो अगर हम अपने सेंटेंस बंद कर देते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को फिर ये ना रहे कि अभी इसको आगे कुछ बोलना है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। और इन, इसके बाद आगे है इन विथ आ
पंचुएशन मार्क। और कह रहे हैं कि सेंटेंस जो होता है ये क्या होता है कि ए जो जब ये खत्म होता है तो सेंटेंस की लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं या क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं, और इस तरह हमारी सेंटेंस की डिफिनेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इतना कहने का मतलब है, फिर से एक बार इसको दे देते हैं कि सेंटेंस डिफिनेशन क्या है। अगर सेंटेंस डिफिनेशन हम पढ़ना तो अगर यहाँ तक हम पढ़ लें तब भी हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा। इट्स कॉल्ड सेंटेंस। इसी एग्जांपल में देख लेते हैं। इस एग्जांपल है, जैसे है द किंग punished the guilty। राजा ने अपराधी को दंड दिया। इसमें क्या है, इसकी शुरुआत होती है कैपिटल लेटर से और इसका एंड होता है फुल स्टॉप से। और इसमें एक चीज क्या है कि ए जो है शब्दों का एक समूह है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये शब्दों का एक पूरा समूह है और इसका अपना एक मीनिंग है। और दूसरा चीज क्या है कि जब हमने इसको बात को बोला कि द किंग पनिश्ड द गिल्टी, राजा ने अपराधी को दंड दिया, राजा ने अपराधी को दंड दिया। तो इसमें क्या है कि अब सामने वाले जिससे भी हमें बात बोलते हैं वो व्यक्ति हमारी पूरी बात को समझ लेता है कि हाँ भाई ठीक है, राजा ने अपराधी को दंड दिया। अगर हम चुप भी हो जाते हैं तभी हमारा सेंस इतना पूरा कंप्लीट हो जाता है। और आगे चलते हैं सेंटेंस के। अब देखते हैं हम कि सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं, इनके एग्जाम्पल को अच्छे से देखते हैं। आगे हम चलते जा रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम खूब आराम से काइंड्स ऑफ सेंटेंस समझेंगे। बहुत हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन इसको हम खूब अच्छे से समझेंगे और उम्मीद है कि आपको ये पूरा बात अच्छे से समझ में आएगी। काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, जैसे देखो क्या होता है कि हम लोग अपनी बात बोलते हैं। हमने आपको पहले बताया कि सेंटेंस मीन्स वाक्य, और वाक्य मतलब जो बातें हम बोलते हैं। एक बात क्या होती है कि हम लोग कभी खुशी की बात बोलते हैं, कभी भी किसी बात को क्वेश्चन के लिए पूछते हैं, कभी हम क्या करते हैं कि एडवाइस लेते हैं किसी से, कभी हम रिक्वेस्ट करते हैं। इस तरह हम हमारी बात कहने का जो तरीका होता है वो अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग भाव से हम बोलते हैं। तो इस भाव के आधार पर हम सेंटेंस को 5 प्रकार के में बांट दे सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। नंबर 1, सबसे पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है असर्टिव सेंटेंस, इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे कभी कोई बात बोलते हैं, मैंने कहा कि मैं डरवा जा रहा हूँ, मैं प्रतापगढ़ जा रहा हूँ, मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में क्या होता है कि हम अपनी बात को असर्ट करते हैं। असर्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, या डिक्लेरेटिव में डिक्लेयर का मतलब होता है किसी बात को डिक्लेयर कर देना, कंफर्म कर देना। तो इस सेंटेंस होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग जो है अफर्मेटिव और असर्टिव में कंफ्यूज हो जाते हैं।
कभी कभार ये पढ़ने लगते हैं कि तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताने लगते हैं, तो कहते हैं एक से काइंड्स हमारा असर्टिव होता है और दूसरा काइंड्स हमारा निगेटिव होता है। नहीं, हमको ये ध्यान रखना है कि असर्टिव सेंटेंस के ही दो, एक अफर्मेटिव और निगेटिव, ये दोनों जो हैं असर्टिव सेंटेंस के ही काइंड्स हैं, ये दोनों इन्हीं की टाइप्स हैं। क्या होता है कि कभी वो किसी बात को स्वीकार करते हैं तो यस में स्वीकार करते हैं, और कभी कभार किसी बात को ना में स्वीकार करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में बता रहा है कि आई रीड द बुक, बताया शुरुआत इसमें क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस में जो है सेंटेंस की शुरुआत होती है कैपिटल लेटर से होती है और एंड में जो है फुल स्टॉप लगा देते हैं। जब हमारा कभी भी चाहे पैराग्राफ में हो चाहे जहाँ पर भी हो, जब हम फुल पंक्चुएशन मार्क जैसे फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, इसके बारे में हम नया सेंटेंस चालू करते हैं तो कैपिटल लेटर से ही शुरुआत करेंगे, और लास्ट में जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको पंक्चुएशन मार्क लगा देना है। और असर्टिव सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क में आपका फुल स्टॉप लगता है। अब देखते हैं इसको, आई रीड द बुक। अब इसमें कह रहा है कि मैं किताब पढ़ता हूँ, जाहिर सी बात है वो कह रहा है कि मैं किताब पढ़ता हूँ, उसने डिक्लेयर कर दिया, कि हाँ मुझे किताब पढ़ना आता है, मैं किताब पढ़ता हूँ, खत्म, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। और इसी का निगेटिव भी कह रहा है कि आई डू नॉट रीड द बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। इसकी एग्जाम्पल कह रहा है कि आई रीड द बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड द बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। इसमें हमको इसका मतलब मीनिंग सीखते हैं, तो मीनिंग में हमको लग रहा है कि एक व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं, इसमें कह रहा है कि मैं किताब पढ़ता हूँ, मतलब स्वीकार कर रहा है कि हाँ मैं काम करता हूँ। इसमें कह रहा है मैं काम नहीं करता हूँ। इस तरह ये दोनों जो है आपके निगेटिव सेंटेंस हो गया और ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसके और भी सारे ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हमने कहा माई नेम इज राम, माई नेम इज राम, इसने अपना स्वीकार लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, मैंने अपना नाम, उसने अपना नाम बता दिया, क्या मेरा नाम राम, कंफर्म है। इसने बता रहा है कि आई एम नॉट अ बॉय, मैं एक लड़का नहीं हूँ। या कह देता है कि मैं एक स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ। इस तरह ये सब आपके असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल बनते हैं। इसमें आप कह सकते हैं जितने भी सेंटेंस होते हैं, जैसे हम कोई भी हम अपनी बुक पढ़ते हैं तो बुक में भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कहा जाता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कभी कभार बोला जाता है देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन, ऐसे ढेर सारे स्टेटमेंट बनते हैं और इन स्टेटमेंट को हम असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। जी, अब चलते हैं दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछते हैं, ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जिसमें हम किसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, तो उन वाक्यों को, उन सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्वालिटी कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हम अपने जीवन में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, हम अपनी किताबें पढ़ते हैं तो किताबों में हमसे ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो उसको कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन जो हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हमसे बचपन से ही हमसे पूछा जाता है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, वेयर आर यू गोइंग। स्कूल में हम जाते हैं तो स्कूल में अपने टीचर से पूछते हैं हाउ आर यू। ये सारे सेंटेंस जो हैं, क्योंकि हाउ आर यू जब बोलते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपने टीचर से एक प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनकी हाल चाल ले रहे हैं, मैम या सर आप कैसे हैं, तो उसका आंसर देंगे कि हम ठीक हैं। अरे चलते हैं। ये सेंटेंस जो होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, पहले इसको आराम से समझते हैं, सिस्टम से समझते हैं, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सेंटेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यस और नो टाइप, यस और नो टाइप,
और दूसरा होता है WH टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस, पहला होता है यस और नो टाइप, और दूसरा होता है WH टाइप। एस और नो टाइप को हम पहले समझ लेते हैं। एस और नो टाइप क्या होता है? इसमें जो होता है कि इस तरह के क्वेश्चन जब हम पूछते हैं, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, तो इसके आंसर देने के लिए हमको सिर्फ यस या नो बोलना पड़ेगा और आगे हमको बताने की जरूरत नहीं रहेगी। जबकि इस तरह के जो WH टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनको बोलते समय हमको कुछ ऐसे नोट से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे देखते हैं, इसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं पहले, और फिर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं खूब बढ़िया से। इसे एग्जाम्पल जैसे हमसे पूछा जाता है इज ही योर फ्रेंड। इसमें एग्जाम्पल हमसे पूछा, हमने इससे एग्जाम्पल दिया कि इज ही योर फ्रेंड, क्या वह तुम्हारा दोस्त है? जाहिर सी बात है, यस या नो है तो यस, नहीं है तो नो। इसमें हमको आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आगे जरूरत भी नहीं है। अगर बताना चाहे तो बोलता तो जायज ना बोल सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतने भी इसके आंसर में ये बात कंप्लीट हो जाती है। या आपसे पूछ, इसमें पूछ सकता है डू यू लाइक केक। देखिए दोस्तों को ध्यान देना है कि इसके लास्ट में हमको जो है क्वेश्चन मार्क का यूज अवश्य करना है। क्यों? हमने आपको बताया है कि सेंटेंस की डिफिनेशन में ये हमने आपको बता दिया है कि सेंटेंस का जब एंड होता है तो उसके लास्ट में हमको फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करना चाहिए। तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, जब हमारा भाव होता है क्वेश्चन पूछने का, तो उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देते हैं। तो इससे को पता लग जाता है कि सामने वाला जो व्यक्ति हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें कह रहा है इज योर फ्रेंड, क्या वह तुम्हारा दोस्त है? इसमें दूसरे सेकंड का एग्जाम्पल है इसका, डू यू लाइक केक, क्या तुम केक खाते हो, क्या तुमको केक पसंद है? इसका तीसरा केक है, तीसरा एग्जाम्पल है आर यू स्लीपिंग इन द रूम। क्या तुम कमरे में सो रहे हो? यस या नो। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आगे जो है हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, उसके बाद काम करने वाला सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद आपका वर्ब। क्यों? वर्ब तो यहाँ पर मेन वर्ब है नहीं, तो यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सेकेंड हम देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। इसमें देखते हैं हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक सेंटेंस के सारे एग्जांपल जो है हमारे ऐसा नो टाइप होते हैं। जब कोई भी सेंटेंस आता है जिसमें सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब को दिखाई देती है, हेल्पिंग वर्ब जैसे इज है, आर है, एम, वाज, वर, विल, सेल, कैन, कुड, सेल, मे, माइट, मस्ट, ये सारे वर्ड जो हैं आपके हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं और इन सेंटेंस की शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से होती है। अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप सेंटेंस में। सेकेंड टाइप सेंटेंस में आपको बताया कि WH फैमिली शब्द होते हैं और WH फैमिली में कुछ वर्ड होते हैं, जैसे आपके व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, whom, हाउ। ये सारे शब्द जो हैं हमारे WH फैमिली में आते हैं। इसके अलावा और भी शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जो, तो ये जो WH टाइप के सेंटेंस होते हैं इनकी शुरुआत ऐसे वर्ड से होती है। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, व्हाट आर यू कुकिंग, व्हाट आर यू कुकिंग।
व्हाट आर यू कुकिंग, इसमें कह रहा है जब इस सेंटेंस में हमने बताया ना आपको कि इस तरह के सब सेंटेंस होते हैं, इनको बोलने में हमारा यस या नो काम नहीं चलता वाला, हमको इसको अच्छे से बताना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं इसके आंसर देने के लिए। जैसे कह रहा है व्हाट आर यू कुकिंग, तो इसमें हम ये तो नहीं बोल सकते हैं कि यस या नो, इसमें हमको बताना पड़ेगा कि हम क्या बना रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, हम केक बना रहे हैं, हम या नाश्ता वगैरह कुछ भी बना रहे हैं, इसको हमको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसका इसका जो स्ट्रक्चर होता है, चलते हैं आगे, इसको पहले साफ कर लेते हैं ताकि अच्छे से इसको समझ पाए अच्छे से। हमने यहाँ पर दिया, इसका स्ट्रक्चर होता है WH टाइप। WH टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इनका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड होते हैं आपके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब, और फिर आपका ऑब्जेक्ट वगैरह, ये सब चीजें तो अलग चीज है। सबसे पहले WH टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, इनकी शुरुआत होती है क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि हमको स्ट्रक्चर का जरूर ध्यान देना है, और अगर इस स्ट्रक्चर को हम अच्छे से समझे रहेंगे तो आने वाले समय में जब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वगैरह पढ़ेंगे तब भी हमको इसको अच्छे से समझ में आएगा। इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले एग्जाम्पल हमने बताया कि व्हाट आर यू कुकिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल व्हाई आर यू क्राइंग। ये सारे सेंटेंस जो है आप देख रहे हैं कि सारे सेंटेंस जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो रहे हैं, और आगे जो है सबसे पहले इसमें WH फैमिली के वर्ड है, जैसे व्हाट, हमने अपने आप होता है ना कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, यू, हु, ये सारे शब्द जो है आपके इसमें आ रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल में। देखिए हमको खूब बढ़िया आराम से इसको सबको अच्छे से देखना है, ये नहीं करना है कि बहुत हड़बड़ाना है, क्योंकि हमने कई बार इसको पढ़ा है, हम लोगों ने कई बार पढ़ते हैं और अक्सर हम जल्दबाजी के चक्कर में जो है इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। अगर तीसरा हमने आपको सबसे पहले बताया, पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में कितने कितने टाइप्स होते हैं? असर्टिव सेंटेंस में दो टाइप होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। फिर उसके बाद दूसरा हमारा काइंड जो है वो आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में पहला होता है यस और नो टाइप सेंटेंस, और दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन। अब तीसरा हमारा आ रहा है सेंटेंस में जो 5 काइंड्स हैं, उस 5 काइंड्स की सीरीज में हमारा तीसरा सेंटेंस आ रहा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। हमने आपको बताया ना इस सेंटेंस के टाइप किस आधार पर बांटते हैं, हमारे जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं उसके भाव के आधार पर। जैसे हमने पहले सेंटेंस में पढ़ा कि असर्टिव सेंटेंस में हमने पढ़ा कि किसी चीज़ को हम स्वीकार करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं अपना, और दूसरी सेंटेंस में जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा कि उसमें किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या आते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपके ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी प्रकार की किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस देते हैं या कमांड करते हैं या ऑर्डर देते हैं। उम्मीद है कि आप लोग ये बात समझते होंगे कि रिक्वेस्ट क्या होती है। जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं, जैसे कहते हैं प्लीज मेरा एक काम कर दो, एडवाइस किसी को सलाह देते हैं कि ऐसा काम करना चाहिए, हमको गरीबों की मदद करनी चाहिए, अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, ये सारे सेंटेंस आपके एडवाइस में आते हैं। कमांड का मतलब होता है हम कमांडिंग करते हैं, जैसे कहा जाता है स्टैंड अप, कहते हैं सिट डाउन, ये सारे सेंटेंस आपके कमांड में आते हैं। ऑर्डर, जैसे हम किसी चीज़ को ऑर्डर देते हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, किताबें बंद करो, चिल्लाओ नहीं, ये सारे सेंटेंस आपके ऑर्डर में आते हैं। ठीक है,
तो एक एग्जाम्पल में देखते हैं, हमने आपको बताया ना इम्पेरेटिव में क्या होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें हम किसी प्रकार की रिक्वेस्ट करें, ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी प्रकार की हम एडवाइस दें, किसी को राय दें, सलाह दें, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम कमांड करें किसी प्रकार का, ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर देते हैं। इनके हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, हमने बोला ओपन योर बुक, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब सेंटेंस हम जब पढ़ने जाते हैं तो हम लोगों को ऐसे सेंटेंस की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो पहला से शुरुआत कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से, लास्ट में एंड करते हैं पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप से। इसमें कह रहा है ओपन योर बुक, सामने वाला हमसे कह रहा है क्या करो, किताब खोलो, एक प्रकार का क्या कह रहा है, हो सकता है कि वो ऑर्डर दे रहा है, हो सकता, ठीक है, ये आपका ऑर्डर में आ गया। ओपन योर बुक, किताब खोलो, पहला सेंट। दूसरा आपका है, इस सेंस कहा जाता है कीप क्वाइट, शांत रहो, चिल्लाओ नहीं। इसी का अगला एग्जाम्पल है वी शुड हेल्प द पुअर्स, हमको गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसमें क्या कह रहा है कि हमें एक प्रकार की एडवाइस दे रहा है कि हमें जो है गरीबों की मदद करनी चाहिए। इस तरह के सेंटेंस होते हैं, उन्हें बताया कि जिसमें रिक्वेस्ट की जाए, एडवाइस किया जाए, कमांड किया जाए, ऑर्डर दिया जाए, ये सारे सेंटेंस जब हमारे बोलने का जो भाव है, वो एडवाइस कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाव उस पर ध्यान दिया जाता है, तो वो सारे सेंटेंस आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे हमारा एक सेंटेंस बहुत कॉमन सेंटेंस बनता है हमारा, मे आई कम इन, हम स्कूल में अक्सर बोलते हैं ये बातें, मे आई कम इन, इसके लास्ट में भले जो है क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, भले हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये सेंटेंस जो है जरूर हमारे लिए कंफ्यूजन का विषय रहता है कि इसको जो है इंट्रोगेटिव में रखें, कि इसको जो है इम्पेरेटिव में रखें। तो इसके सबसे पहले हम भाव देख लेते हैं, मे आई कम इन। तो इसमें वो कह रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, जो टीचर क्लास में बैठे हुए हैं तो टीचर से बोलता है मे आई कम इन, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, केवल रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप, तो टीचर को बोलते हैं यस कम इन, ये सब आता है। तो इस जो है इसके भाव के आधार पर, स्ट्रक्चर पे नहीं जाना है हमको इसके भाव को समझना है, भाव के आधार पर, इस सेंस के आधार पर ये सेंटेंस जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है। अब उसके बाद आगे कह रहा है पांचवा, इसके एग्जांपल में प्लीज शट द डोर, प्लीज शट द डोर, कृपया दरवाजे को बंद कर दो। इसमें भी जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये जो भी सेंटेंस है जिसमें हमारा रिक्वेस्ट आता है, रिक्वेस्ट है, जैसे हमने बताया कि इसमें ऑर्डर है, इसमें कह रहा है कि क्वाइट ऑर्डर दे रहा है, वी शुड हेल्प द पुअर, इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है, इसमें कह रहा है मे आई कम इन सर, कम इन, इसमें जो एक रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट है, ये कह रहा है प्लीज शट द डोर, इसमें भी एक प्रकार की रिक्वेस्ट है। तो ये जितने भी सेंटेंस हैं जिसमें हमने रिक्वेस्ट किया, ऑर्डर किया या कमांड किया, ये सारे सेंटेंस जो है हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। आगे बच्चों इस अब हमने अभी तक पढ़ा है, हमने अभी तक इसमें पढ़ा 3 प्रकार के सेंटेंस पढ़े, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव से चलिए अब हम चलते हैं आगे चौथे प्रकार के सेंटेंस में। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये सेंटेंस क्या होते हैं, इसमें किस प्रकार के भाव आते हैं, जैसे हमने पहले बताया कि असर्टिव सेंटेंस में नॉर्मल सेंटेंस, नॉर्मल स्टेटमेंट जो हम डेली यूज में बोलते हैं उस सेंटेंस आपके असर्टिव में आ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आते हैं, जो हम क्वेश्चन पूछते हैं। इम्पेरेटिव में आपको बताया कि जब कोई क्वेश्चन एडवाइस किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, तो वो सारे सेंटेंस हमारे इम्पेरेटिव में आते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आते हैं, जैसे कभी कभार हम बहुत खुशी में या बहुत दुख में, अत्यधिक हमको दुख हो गया, या बहुत अचानक हमको खुशी मिल गई, या अचानक आश्चर्य में हम जो है कुछ सेंटेंस, कुछ बातें बोल देते हैं,
उन सारे से बातें जो है वो सारे सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में क्या है कि बाई चांस हम ताजमहल देखने के लिए जाते हैं, और ताजमहल देखने के लिए जाते हैं तो हमारे मुंह से वहाँ से क्या निकलता है देखने पर, कहते हैं वाओ कितना सुंदर है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो है हमारी खुशी दिखा रहा है, हमारा आश्चर्य दिखा रहा है। जैसे कभी कभार मैच वगैरह खेलते हैं, गेम वगैरह खेल रहे हैं, और गेम खेलने में जाहिर सी बात है हम जीतने के लिए जा रहे हैं, और वहाँ पर जब हम जीत जाते हैं, जो जीतने वाले को बड़ी खुशी रहते हैं, अरे हम मैच जीत गए, अरे हम मैच जीत गए, वाह कहते हैं, खुशी मनाते हैं। तो वो सेंटेंस जो भी हमारी अत्यधिक खुशी में आते हैं वो सारे सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। जैसे हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं वाह, दैट इज अ गुड न्यूज। इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमको एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाना है। इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क में एक बार सेंटेंस में हमको इसका यूज करना जरूरी है। चाहे हम कभी कभार लास्ट में करते हैं जरूरत के हिसाब से, कभी कभार हम जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं उनके साथ में यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन दिखाने वाले वर्ड के साथ यूज करते हैं इनका। अब जैसे इसमें देखिए हम एक पहले जो बात से एग्जाम्पल है वाओ दैट इज अ गुड न्यूज। इसलिए अगर आपने जो बोल रहा है इस बात को कल्पना कीजिए कि जो आदमी बोल रहा है वो कैसे बोल रहा है। उसे कोई बात उसने सुनी होगी, किसी ने आगे कोई अच्छी बात बताई होगी, तो उसे सुनने के बाद कहा वाह क्या न्यूज है, अरे वाह बड़ी खुशी की बात है, तो बहुत अच्छी न्यूज है। तो हम बताया ना आपको, जब कोई व्यक्ति जो है सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है, या किसी प्रकार की बहुत हैप्पीनेस है, उसको हैप्पीनेस दिखाने के लिए अपना, या सौरो दिखाने के लिए वो जो बात बोलता है, सरप्राइज है, हैप्पीनेस है और सौरो है, इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए जो सेंटेंस बोले जाते हैं, जो बातें बोली जाती हैं, जिसमें एक चीज़ें होती हैं, वो सारे सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। और जब एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं तो इससे कंफर्म हो जाता है कि हमारे जो बोलने का तरीका है वो किस तरीके का तरीका है, इसमें हम क्या दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं। जैसे ये तो एग्जाम्पल हमारे पास हो रहे हैं, देखते हैं इसको। हाउ आई लव्ड द बुक, मैं किताब को कितना प्यार करता था। जैसे कोई व्यक्ति है वो किताब पढ़ लिया, किताब पढ़ने के बाद उसकी हो सकता है सर्विस लग गई, जॉब लग गई, या कोई अपना जीवन का और काम करने लगा, वो कभी बैठा है, कभी बैठने के बाद बड़े याद करते हुए कह रहा है अरे वाह कितना अच्छा समय था, मैं कितनी की अपनी किताब को कितना प्यार करता था, किताब कितनी पढ़ता था। यहाँ कह रहा है हर्रा वी वन द मैच, वाह अरे वाह हम मैच जीत गए। इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक प्रकार की वो जो है ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो ये नहीं कह रहा है, कोई पूछता है किसी से नहीं पूछ रहा है कि मैं किताब को कितना प्यार करता था। इसलिए कह रहा है कि अगला आदमी बताएगा उसको कि नहीं तुम इतना प्यार करते थे किताब से, उसे कहने का मतलब है जब यहाँ पर बोल रहा है उसका मतलब है कि मैं किताब को बहुत प्यार करता था, अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए सरप्राइज कर रहा है अपने आप को। इसमें कह रहा है हर वी वन द मैच, इसमें उसकी उनकी जो प्लेयर हैं उनकी खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। इसी तरह हमारा अगला सेंटेंस आता है अलास ही डाइड। जैसे देखिए हम देखते हैं जैसे कभी हमको कोई बैठे रहते हैं तो किसी कोई दुखद सूचना मिलती है, तो दुखद सूचना मिलने पर हमारे मुझसे ये निकलता अरे राम वो मर गए। तो हमें क्योंकि सामने वाले ने हमको बताया कि वो मर गया, तो मुझसे फिर दोबारा नहीं पूछा रिपीट करने, बल्कि हम जो है बहुत अत्यधिक दुख में, मैंने आपसे बताया ना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें किसी बात को लेकर सरप्राइज हो जाए, या किसी बात को लेकर बहुत खुशी हमारे मन में आ जाए, या किसी प्रकार का बहुत बड़ा दुख आ जाए हमारे मन में, तब हम जो है ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। ये हमारी मन की भावना को दिखाने के लिए होता है। तो जैसे बोल रहा है अलास ही डाइड,
अरे वो मर गया, बहुत दुख हुआ। तो ये बात होती है। जैसे किसी छोटे बच्चे को लेते हैं तो हम बोलते हैं हाउ क्यूट दिस बेबी एज। इस सेंटेंस को देते हैं और किसी बच्चे को हम लेते हैं गोद में, और गोद में लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं बाद कहते हैं अरे वाह कितना सुंदर बच्चा है। तो ये तो ही है कि उसके मम्मी से, उसके डैडी से या उसके घर वालों से पूछे कि कितना सुंदर है, सामने वाला बताएगा तो ना आपको कि कितना सुंदर है। बल्कि हम क्या है कि उस बच्चे की सुंदरता को देखने के बाद हम बहुत आश्चर्यचकित हो गए और मुंह से हमारे अचानक मुंह से निकलने लगता है अरे वाह कितना सुंदर बच्चा है, हाउ क्यूट दिस बेबी। ऐसे कि आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कोई चीज़ मिलता है, कभी हम किसी आइटम को देखते हैं, देखने के बाद कहते हैं हाउ डिलीशियस, अरे वाह कितना स्वादिष्ट है। तो ये सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में ले जाते हैं। ठीक है, जैसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हम जितना भी पढ़ते हैं उसको हम रिवाइज करते जाते हैं, बार बार रिवाइज करते जाते हैं, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में फिट हो जाती हैं। जैसे हमने आपको बताया सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस जो है एक वर्ड का, शब्दों का एक समूह है, वर्ड का एक ग्रुप है जो कैसा है, मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार, पाँच, छः, इसमें 6 वर्ड हैं और 6 वर्ड हैं और उनका एक ग्रुप बना हुआ है, मीनिंगफुल ग्रुप बना हुआ है, और जो इसका भी एक अपना कंप्लीट मतलब निकल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको देखने के बाद हमारे समझ में आ रहा है। उसके बाद देख रहे हैं कि इनकी शुरुआत जो होती है वो कैपिटल लेटर से होती है और एंड जो होता है वो पंक्चुएशन मार्क से होता है। वो पंक्चुएशन मार्क जैसे हमने देखा कि असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन मार्क था, इम्पेरेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का यूज, अधिकतर फुल स्टॉप का यूज होता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमने देखा कि इसमें जो है एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हो रहा है और ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आता होगा। अगर आप लोगों को ना समझ में आए या कहीं पर किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो आप लोग हमको जरूर कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है। आगे चलते हैं। अब हमारा 5वां से एग्जाम्पल है, 5वां टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। 5वां नंबर है ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिर हम देख लेते हैं एक बार फर्स्ट काइंड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप होता है, सेकंड काइंड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसके दो टाइप्स होते हैं, एक यस और नो टाइप्स, सेकंड डब्ल्यूएच टाइप। तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, एडवाइस देते हैं। और जो 4 नंबर पे आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें हम जो है अपनी खुशियाँ, अपने मन का विचार जो बहुत ज़्यादा खुशी व्यक्त करते हैं, जिसका कोई सामने वाले से मतलब नहीं रहता है, सामने वाला केवल हमारी भावना समझता है कि आज बहुत खुशी में बोल रहा है या बहुत दुख में बोल रहा है या बहुत सरप्राइज के साथ बोल रहा है, उसको कोई आंसर देने की जरूरत नहीं रहती है सामने वाले को। अब एक 5वां सेंटेंस आ रहा है। 5वां सेंटेंस जो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे कभी कभार क्या होता है कि हम लोग कुछ बातें बोलते हैं जो जिसको पूरा करने की जिम्मेदारी गॉड की होती है, ईश्वर की जिम्मेदारी होती है कि ईश्वर उस बात को पूरा करेगा। हम ईश्वर से के ऊपर बिलीव करके बात बोलते हैं कि हाँ ऐसा काम होना चाहिए। जैसे हम अपने बोलते हैं माँ बाप के पैर छूते हैं तो माँ बाप हमारे बोलते हैं बेटा खूब बड़े हो जाओ। तो बेटा खूब बड़े हो जाओ तो मतलब क्या हुआ कि वो एक हमको विश कर रहे हैं कि हाँ बेटा बड़े हो जाओ, आप जो है जल्दी से कोई अधिकारी बन जाओ, कोई डॉक्टर बन जाओ, कोई इंजीनियर बन जाओ। लेकिन इस बात का मतलब क्या है, इस काम को कौन पूरा करेगा? माने माँ बाप ने हमको आशीर्वाद दिया, बिलीव हो किया, तो इसको ईश्वर जो है पूरा करेगा। मतलब ऐसी चीज़ें जिनको जो है हमें इस बात से बोलते हैं कि ईश्वर आपके साथ ऐसा करे। कभी कभार हम इसको निगेटिव में भी बोल देते हैं, नेगेटिव भावना में बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि गाँव में झगड़ा वगैरह होती है तो गंदी गंदी बातें भी बोली जाती हैं, तो उसमें वो सब कौन करेगा? ऊपर वाला करेगा। ठीक, चलिए हमको गंदी बातों को नहीं ध्यान देना है, अच्छी बातों को ध्यान देना है, लेकिन भगवान करे हम आगे चले। पहला सेंटेंस हमारा इसमें मे यू लिव लॉन्ग। शुरुआत
ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, इनकी शुरुआत जैसे सब सेंटेंस होते हैं, शुरुआत जो है कैपिटल लेटर्स होती है, उसी तरह ए ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, कैपिटल लेटर्स होती है। लास्ट जो है एंड जब होता है तो इसमें पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं, और क्योंकि पंक्चुएशन मार्क में ऑप्टेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगता है। मे यू लिव लॉन्ग, अब इसका मतलब पहले देखते हैं क्या होता है। मे यू लिव लॉन्ग का मतलब होता है आप खूब लंबी उम्र जियो, खूब लंबी उम्र जियो। तो लंबी उम्र को कैसे जिएंगे, जब ऊपर हम विश कर रहे हैं इसको एक बार प्रकार से कि हमारी विश पूरी हो, ये हमारी एक प्रकार की विश है। आगे देखते हैं, मे यू सक्सीड इन लाइफ, मे यू सक्सीड इन लाइफ बोल रहा है कि आप अपने जीवन में सफल हो। ये सब चीजें क्या है, एक प्रकार की हमारी विश है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमने आपको बताया ना कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश आती है। जब हम किसी से कोई विश करते हैं गॉड से कि हाँ भगवान हमारी ये विश पूरी कर दो, तो वो सारी चीजें जो है आपके इसमें आती है, विश में आती है। अगला इसी पर आता है लेट देयर बी पीस ऑन द अर्थ। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है हमको एक चीज नहीं ध्यान देना है कि हमको कभी बार क्या होता है हम वर्ड को लेकर उलझ जाते हैं कि नहीं एक चीज आएगा तो इसी में जाना है। नहीं, ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर को हम लेकर उलझ जाए, नहीं ऐसा स्ट्रक्चर है तो फिर इसी में जाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ जो है जो सेंटेंस काइंड्स होते हैं 5 काइंड्स होते हैं, ये इनके मतलब जो मीनिंग होती है उसका जो भाव होता है, इसका जो सेंस होता है, उस सेंस के आधार पर ही बांटा गया। हम अक्सर जो है इस बात को जरूर ध्यान देंगे कि हम अक्सर जो है इसके स्ट्रक्चर को लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे इसमें जो है लेट है तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि नहीं लेट है तो लेट वाले सेंटेंस इंफिनिटिव में जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए जब कह रहा है लेट, अब इसमें मतलब देखते हैं, लेट देयर बी पीस ऑन द अर्थ, धरती पर शांति होनी चाहिए, धरती पर शांति होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें हम गॉड से बेस कर रहे हैं कि भगवान धरती पर शांति हो, क्योंकि शांति तो अभी है नहीं। अब जाहिर से देख रहे हैं कि दुनिया में हर जगह जो है जो कंट्री लेवल पे है, कंट्री लेवल पे युद्ध हो रहे हैं, हमारे परिवारों में युद्ध हो रहे हैं, गांव समाज में हर जगह अशांति है, अशांति है। तो इस तरह हम एक प्रकार विश कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। अब आगे देखते हैं चौथा सेंटेंस, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। जैसे हम कह रहे हैं कि हमने आपको पहले बताया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं विश होते हैं, किसी प्रकार का विश किए थे, मे गॉड ब्लेस यू। इसका मतलब है कि ईश्वर आप पर आशीर्वाद दे, ईश्वर आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। ये भी क्या है, एक प्रकार की विश है। ठीक है ना। इस तरह हमारे जो है इस सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से, पहला मार्क्स था असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा इसमें, असर्टिव सेंटेंस में पढ़ा किसी बात को हम असर्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा कि किसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा कि जब किसी प्रकार कोई भी सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, वो सारे सेंटेंस जो हैं आपके इंपेरेटिव में थे। एक्सक्लेमेटिव में जब हम किसी प्रकार का विश, किसी प्रकार की अपनी खुशी, अत्यधिक खुशी, अत्यधिक दुख या सौरो, सरप्राइज, ये सब चीज़ें दिखाते हैं, तो वो हमारे जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनते हैं। और पांचवा लास्ट जो है हमारा विश होता है, जिसे हम किसी प्रकार की विशिंग करते हैं, वो सारे सेंटेंस जो है आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करके, और अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो क्या लगा। अगर आपके किसी टॉपिक पर स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करके हमको बताइए।